morning student, and this video for class 1st, 2nd and 3rd. Okay, this is the combined चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये मैंने एक साथ तीनों क्लास में बनाया और क्योंकि आप तीनों क्लास में ये जेंडर है, ठीक है। सो दिस इज नाउ इट्स योर इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, न्यू टॉपिक इट्स जेंडर, ठीक है। आप तीनों ही क्लास में ये चैप्टर है और वो अलग अलग चैप्टर नेम नंबर हैं, तो आप अपनी बुक के साथ रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चैप्टर नेम आप ध्यान रखिए, जेंडर, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड जेंडर refers to male or female or both as well as two lifeless things। means gender क्या चीज़ है? It refers to male और female। means आप gender के द्वारा मेल और फीमेल को, means मेल में कौन, मैन और बॉयज़ को, और गर्ल्स और वुमेन्स को, और लाइफलेस थिंग्स, means लाइफलेस थिंग्स में कौन से होते हैं? जिनमें जान नहीं होती है, जैसे आपके चेयर है, टेबल, आप इनको पहचान सकते हो, ठीक है। तो जेंडर क्या है? इट्स referred to male or female or both as well as two lifeless things, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि जेंडर के द्वारा हम मेल और फीमेल को रिफर करते हैं, ठीक है। देयर आर 4 genders in the English language। मीन्स जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि आपका इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कितने जेंडर्स हैं? 4 जेंडर्स हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेम। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर नंबर 1 कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर, MASCULINGENDER, मैस्कुलिन जेंडर। फिर नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर, FEMININE, फेमिनिन जेंडर, GENDER, जेंडर। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर, COMMONGENDER, कॉमन जेंडर। फिर है न्यूट्रल जेंडर, NEUTERGENDER। So now these are the 4 gender of English language, okay, and now I am going to explain each and every gender, ठीक है। So now student, let's start from the masculine gender। masculine gender क्या होता है? masculine gender it refers to male, means जितने भी मेल्स होते हैं जैसे बॉय और मैन, इसको कौन रिफर करता है? masculine gender, ठीक है। फिर से बताती हूँ, masculine gender refers to male, मैन और बॉय को किसको रिफर करते हैं? masculine gender, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है? बॉय, मैन, फादर, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर, सर, तो ये सब आपके किस में आते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फेमिनिन जेंडर, ठीक है। फेमिनिन जेंडर रिफर्स टू फीमेल। फेमिनिन जेंडर किसको रिफर करते हैं? फीमेल्स को। मीन्स आपकी जितनी भी वुमेन और गर्ल्स हैं वो किस में आती है? फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। तो आप जैसे एग्जाम्पल्स क्या क्या दोगे? गर्ल्स, वुमेन, मदर, डॉटर, सिस्टर, आंटी, तो ये सारे किस में आ गए? आपके फेमिनिन जेंडर, ओके। मैस्कुलिन जेंडर रिफर्स टू बॉय और मैन, और फेमिनिन जेंडर रिफर्स टू वुमेन और गर्ल्स, ठीक है। मैंने होप आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, नंबर 3 कॉमन एंड नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर, ओके। सो रेडी। So student, now comes to the next number 3। नंबर 3 कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। सो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर बताया, मैं फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जितने भी पर्सन्स और एनिमल्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मीन्स मेल और फीमेल। ये जो एनिमल्स और पर्सन है 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मेल में और फीमेल में। तो जितने भी मेल्स हैं, जितने बॉयज़ और मैन हैं वो मैस्कुलिन में आते हैं, और जितने भी फीमेल्स हैं वो फेमिनिन जेंडर में आते हैं। अब एक ऐसा जेंडर है जिसमें दोनों ही आते हैं, मीन्स कौन सा है वो? कॉमन जेंडर, मीन्स इट्स रिफर टू मेल और फीमेल। मीन्स कॉमन जेंडर में आपके मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मीन्स हमारा पहला एग्जाम्पल है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स आप सभी जानते हो क्या होता है? बच्चा होता है, ठीक है। तो चाइल्ड मीन्स जब बच्चा होता है तो आपको पता है कि बच्चों में लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं। तो
आप क्या जानते हो, क्या समझते हो कि ये चाइल्ड है ये कॉमन जेंडर है, तो ये हमें ये भी बताता है कि मे बी इसमें बॉय भी हो सकता है चाइल्ड में और वो गर्ल भी हो सकती है। उसी तरह नंबर 2 है स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज दोनों ही हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मेल और फीमेल करके नहीं बुलाते, जब हम बुलाते हैं तो सभी को स्टूडेंट कह के ही बुलाते हैं। तो वो उन स्टूडेंट में सभी आ जाते हैं, मतलब आप सारी गर्ल्स भी आ जाती हैं और सारे बॉयज भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर्स। डॉक्टर्स अगर हम फैमिलीन डॉक्टर को बोलेंगे तो उनको लेडी डॉक्टर बोलेंगे, अगर मैस्कुलिन डॉक्टर को के लिए बोलेंगे तो उसको मेल डॉक्टर बोल सकते हैं। लेकिन अभी ये डॉक्टर है तो इसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, मीन्स हो सकता है कोई बॉय हो या गर्ल हो या फिर मैन हो या वुमेन हो, तो आप डॉक्टर भी कॉमन जेंडर में, मीन्स इसमें आप मैन भी आ सकते हैं और वुमेन भी आ सकते हैं। उसके बाद टीचर भी, आपके जो हैं सारे टीचर्स, लेकिन कुछ मैम हैं, कुछ सर हैं आपके, बट उनके लिए आप पर्टिकुलर शब्द क्या यूज़ करते हो, सभी के लिए क्या यूज़ करते हो, टीचर। मीन्स कॉमन जेंडर एक ऐसा है जिसमें जो मेल और फीमेल दोनों को रिफर करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 4 नंबर। अभी हमने मैस्कुलिन पढ़ा जो मेल को रिफर करता है, फेमिनिन पढ़ा जो फीमेल को रिफर करता है, एंड कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों को रिफर करता है, ठीक है। तो ये तो बात हमने एनिमल्स की और पर्सन्स की कर ली। अब हमारी क्या चीज़, नाउन्स में क्या चीज़ बचती है, थिंग्स बचती हैं, वस्तुएं बचती हैं। तो उनके लिए कौन सा जेंडर यूज होता है, तो न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर, न्यूट्रल, NEUTERGENDER। प्लीज बी विद योर बुक। अगर आप बुक के साथ रहोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें विद पिक्चर्स दे रखी हैं सारे टॉपिक, ठीक है। और बोर्ड पे भी ध्यान दीजिए और आप ध्यान से सुनिए भी। तो इट रिफर्स लाइफलेस थिंग्स। न्यूट्रल जेंडर फोर्थ नंबर का जेंडर है और 4 ही जेंडर होते हैं, उसमें लास्ट है आपका न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर किसको रिफर करता है, लाइफलेस थिंग्स को, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। आपने पढ़ी होंगी, साइंस में भी पढ़ी होगी कि नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या, जिसमें जान नहीं होती है, मीन्स जैसे आपको क्या हो गया, बुक हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, कार हो गई और फैन है। तो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स एंड इट कम्स इन न्यूट्रल जेंडर। ये जो सारी चीज़ें वो किस में आती है, न्यूट्रल जेंडर में आती हैं, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल जेंडर क्या है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइफलेस थिंग्स हैं, तो वो सारी जो है वो न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए हैं और कॉमन जेंडर के भी एग्जांपल्स बता दिए हैं। आई होप आपको चारों जेंडर समझ में आ गए होंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। सो द डेफिनेशंस ऑफ द, सो मैंने आपको इस वीडियो में अभी आपको सारी डेफिनेशंस जेंडर्स की और उसके एग्जांपल्स बता दिए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट वन एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक। So class first, second and third, and now I am going to explain some example of this टॉपिक। मैं आज इस टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये एक्सरसाइज आप सभी की बुक्स में है। क्लास फर्स्ट में केवल दो दे रखे हैं जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, बट कॉमन और न्यूट्रल जेंडर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसीलिए मैंने आपको भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। क्लास फर्स्ट आप कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर भी समझ सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपकी, मैंने साथ PDF में आपकी बुक की इस चैप्टर की एक्सरसाइज दे दी है, तीनों ही क्लास में अलग अलग एक्सरसाइज है, तो आप सभी ने, आई होप आप सभी ने कर ली होगी। और अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द, अब जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है, वन पार्ट, एक मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। इट्स रिफर टू मेल, इट्स रिफर टू फीमेल, इट्स रिफर टू मेल और फीमेल बोथ, एंड इट्स रिफर टू नॉन लिविंग थिंग्स और लाइफलेस थिंग्स, ठीक है। अब हम इससे एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड बोलूँगी, जैसे इसमें दे रखा है हैन, दे रखा है, कॉक है और हैन, कॉक, डेस्क और पैरेट्स, ठीक है। तो हैन हमें, तो इसमें कॉक जो है, कॉक होता है मुर्गा, मुर्गा किसमें आएगा हमारा, मैस्कुलिन जेंडर में।
फिर आएगा फैमिली जेंडर में हैन, ठीक है। फिर डेस्क आ जाएगी हमारी, सॉरी पेरेंट्स आ जाएंगे हमारे PRENTS। पेरेंट्स किस में आ जाएंगे हमारे कॉमन जेंडर में, और उसके बाद न्यूट्रल जेंडर में डेस्क आ जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि कॉक मीन्स मुर्गा, तो ये इट्स फीमेल, इट्स रिफर टू फीमेल। मैस्कुलिन जेंडर तो ये फीमेल में आ गया, सॉरी मेल में आ गया। फिर फेमिनिन जेंडर में हैन आ गई मुर्गी। उसके बाद कॉमन जेंडर पेरेंट्स, पेरेंट्स में आप फादर अलग होते हैं, मदर अलग होती हैं, बट जब आप पेरेंट्स बोलते हो तो उसमें फादर भी आ जाते हैं और मदर भी आ जाती हैं, और न्यूट्रल जेंडर में डेस्क आ जाएगी। नेक्स्ट मैं लेती हूँ जैसे फादर मदर का एग्जाम्पल जैसे मैंने फादर मदर, और उसके बाद देखिए फादर हमारे किसमें आ गए मैस्कुलिन में, फेमिनिन में मदर आ गई, और कॉमन जेंडर में आप क्या ले सकते हो, कॉमन जेंडर में मैंने आपको टीचर बताया था, तो आप टीचर ले सकते हो, क्योंकि टीचर में मेल भी आता है और फीमेल भी। उसके बाद आप इसमें ट्रेन ले सकते हो, क्योंकि ट्रेन नॉन लिविंग थिंग है, तो आप इसमें ट्रेन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, जैसे हो गया किंग। तो किंग किस में आ गए हमारे मैस्कुलिन में, किंग में, और किंग का क्या हो जाएगी क्वीन। क्वीन हमारी किसमें आ जाएंगी फेमिनिन जेंडर में। और उसके बाद कॉमन जेंडर में हम एक लेते हैं फ्रेंड, फ्रेंड ले लेते हैं, ठीक है। FRIEND, फ्रेंड्स किसमें आ जाएंगे हमारे, फ्रेंड्स हमारे आएंगे कॉमन जेंडर में, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। अगर गर्ल्स अपनी फ्रेंड्स का इंट्रो कराती है तो वो यही बोलती है कि मेरी फ्रेंड है, और अगर बॉय कराते हैं तो आप बोलते हो कि मेरी फ्रेंड है, ठीक है। तो और उसके बाद हम इसमें ले सकते हैं पेन हो गया, आप किचन का भी कोई सामान, चौक, चौक ले सकते हो, न्यूट्रल जेंडर में आपकी चौक आ गई। ये मैं बस आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने एक लिया लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड मकान मालिक होते हैं, तो ये हमारे किसमें आ जाएंगे मैस्कुलिन में। और उसके बाद हम बोल लेंगे लैंड लेडी, क्योंकि ये हम ये रिफर कर रहे हैं मेल को, मकान मालिक, और ये जब लेडी होती हैं तो उनको बोलते हैं मकान मालिक, लॉन्ड लेडी, सॉरी लैंड लेडी, ठीक है। तो ये किसमें फेमिनिन जेंडर में लैंड लेडी, और मैस्कुलिन जेंडर में लैंड लॉर्ड, मकान मालिक, मकान मालकिन। उसके बाद कॉमन जेंडर में क्या आ जाएगा सर्वेंट, हम सर्वेंट ले लेंगे। तो सर्वेंट क्या होता है, सर्वेंट में आपके मेल भी आ जाते हैं और फीमेल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक पेपर, एक न्यूट्रल जेंडर में ले लेंगे पेपर। तो पेपर आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो पेपर हमारा किस में आ जाएगा न्यूट्रल जेंडर में। सो आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में, इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, और प्लस आप इसमें मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन और फेमिनिन का ऑपोजिट भी कर सकते हो, कैसे कॉक का हैन बता दिया, मदर का फादर, किंग का क्वीन, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, इस तरह ब्रदर का सिस्टर, अंकल का आंटी, सर का मैडम, और ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर। तो इस तरह आप इस तरह आप इसको उसमें भी कर सकते हो, ऑपोजिट भी बता सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, अब मैं आपको कुछ बुक से एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और प्लस ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के ऑपोजिट भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन के कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, जैसे प्रिंस का प्रिंसेस, प्रिंस हो जाएगा मैस्कुलिन और प्रिंसेस फेमिनिन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैस्कुलिन के बोलूँगी, उसके बाद फेमिनिन के। मैन का वुमेन, ग्रूम का ब्राइड, ग्रूम मीन्स दूल्हा, ब्राइड मीन्स दुल्हन, हीरो हीरोइन, अंकल आंटी मीन्स चाचा और चाची, सर मैडम, ब्रदर सिस्टर, किंग क्वीन, लॉर्ड लेडी, और एम्परर एम्प्रेस, ठीक है। तो अब ये आपने 2 जेंडर्स भी पढ़ लिए और प्लस इनके ऑपोजिट भी पढ़ लिए, ठीक। उसके बाद कुछ एनिमल्स के भी, कुछ एनिमल्स हैं जो फेमिनिन और
मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। अब देखिए कैसे, बुल, तो बुल क्या हो गया मैस्कुलिन जेंडर, उसका क्या हो जाएगा काउ, ठीक है। उसके बाद कॉक हैन, फॉक्स विक्सेन, डॉग, डॉग का फेमिनिन जेंडर विच, लॉयन लॉयनेस, हॉर्स मेयर, ठीक है। तो ये किसके थे, ये आपके एनिमल्स के मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर थे, प्लस ऑपोजिट भी थे ये। अब उसके बाद मैं कुछ कॉमन जेंडर बता दे रही हूँ जो आपको हमेशा याद रहेंगे, जैसे चाइल्ड, टीचर, कुक, जो खाना बनाते हैं वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, और कॉमन जेंडर हमेशा मेल और फीमेल दोनों को रिफर करता है। आर्टिस्ट मतलब जो कलाकार है वो एक मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। फिर शी, मैनेजर, फ्रेंड्स, कजिन्स, आपके कजिन्स हैं, कुछ बॉयज़ में हैं कुछ गर्ल्स में हैं। इसी तरह एंजल, जज, पेरेंट्स, एनिमल, बेबी, छोटे जो बच्चे होते हैं वो गर्ल में भी होते हैं और बॉय, तो बेबी गर्ल, बेबी बॉय। थीफ, चोर भी, चोर को आप अलग अलग थोड़ी ना, चोर में भी गर्ल्स भी हो सकती हैं और चोर में बॉय भी हो सकते हैं। सिंगर, जो भी गाना गाते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। डॉक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्टर में पर्सन्स में भी आपके गर्ल्स और बॉयज़, मैन, वुमेन सब पर्सन्स में ही शामिल हो जाते हैं। अगर हम सबको एक साथ बोलते हैं तो पर्सन बोलते हैं। स्टूडेंट, फिश, पायलट, ड्राइवर, ऑफिसर, सर्वेंट, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपके क्या हो गए कॉमन जेंडर हो गए। और न्यूट्रल जेंडर मैंने आपको बता ही दिया कि लाइफलेस थिंग्स, आपके घर के आसपास जितनी आपके घर में चीज़ें वस्तुएं हैं वो सारी न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। सो स्टूडेंट, मैंने आज इस वीडियो में आपको जेंडर पढ़ाया, न्यू टॉपिक था ये आपका, और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड तीनों ही क्लास का एक कंबाइंड वीडियो था। और इस वीडियो में मैंने जेंडर की डेफिनेशन के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी दिए, प्लस उसके काइंड्स भी बताए, 4 काइंड्स थे, और चारों काइंड्स के मैंने एग्जाम्पल्स के साथ साथ डेफिनेशंस भी बता दिए, और प्लस आपको एक अलग से एक्सरसाइज भी कराई है। आई होप आपको ये पूरा ही चैप्टर, पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद आप तीनों ही क्लास की अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं इसकी, सो मैंने आपको PDF इंग्लिश ग्रामर की भेज दी है, उससे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और अगर आपको आपकी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कंप्लीट दिस चैप्टर एंड लर्न दिस चैप्टर, एंड प्लीज नो मीनिंग मिस्टेक, नो एरर, ठीक है, and writing should be needed. Okay, now thank you.